राम सत साहब। आइए समझते हैं गुरुमुखी क्या होता है और मनमुखी क्या होता है। सही अर्थों में गुरुमुखी कौन होता है? गुरुमुखी अर्थात जिसने सतगुरु या ईश्वर अल्लाह का मुख अपने ही इस मानव शरीर के अंदर सहस्रार चक्र में जाकर के देख लिया हो, वही सही अर्थों में गुरुमुख होता है। क्योंकि सतगुरु महाराज अल्लाह ईश्वर का निवास स्थान यहीं पर होता है सहस्रार चक्र में। तो जो इसका मुख देख लेता है ध्यान योग करके, इबादत करके, मन फिराव वाली प्रार्थना करके, नाम जप के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, तो वही सही अर्थों में गुरुमुख होता है। देदारी पूर्ण गुरु नाम जाप या मंत्र जाप या अल्लाह के नाम की तस्बीह करना या ध्यान योग करना या मन फिराव वाली प्रार्थना करना सिखाता है या बताता है। और हम सभी लोग समझ जाते हैं कि हम भी गुरुमुखी हो गए हैं। ऐसा ही अधिकतर हो रहा है। यानी 99%, 99.99% ऐसा ही हो रहा है। जो गुरु पूर्ण गुरु या गुरु के पास में जाकर बैठने मात्र से ही समझते हैं कि हम गुरुमुखी हो गए हैं। अगर देखा जाए तो गुरुमुखी होने का अर्थ होता है आपके सभी कर्म विकार रहित अर्थात निष्काम भाव के होने चाहिए, नेकी कर दरिया में फेंकने वाले भाव के होने चाहिए और संपूर्ण समर्पित भाव युक्त आपके सभी कर्म होने चाहिए, तभी आप सही अर्थों में गुरुमुखी होते हैं। अब आप या हम सभी अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि क्या वास्तव में हम गुरुमुखी हैं। हो सकता है अभी हमारा जो गुरु है वह भी गुरुमुखी न हो। वास्तविकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्य बना रहे हैं और उनके शिष्य अपने आप को समझ रहे हैं कि हम गुरुमुखी हो गए हैं। गुरुमुखी का विलोम या विपरीत होता है मनमुखी, अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कार्य मन से प्रेरित होकर करता है। इसमें विकार युक्त कार्य होते हैं। विकार होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर सभी कार्य करता है। यदि कोई गुरु मनमुखी होकर के चमत्कार करता है, यानी यदि कोई गुरु मनमुखी होकर के चमत्कार करता है तो वह गुरु भी गुरुमुखी नहीं है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसी स्थिति होती है शिष्यों की। माँ का गर्भ तो 99% सफल हो जाता है, 1% गर्भपात या अन्य कारणों से गर्भ बिगड़ सकता है या गर्भपात गिर जाता है। और गर्भ में पल रहे बच्चे का यह भी मालूम नहीं है कि वह लड़का होगा या लड़की। तो जो व्यक्ति गुरु से नामदान लेकर के मंत्र लेकर के अभी इस ओर बढ़ ही रहे हैं तो उसको वह कन्फर्म नहीं है कि वह सफल होंगे भी या नहीं। अगर सफल हो जाते हैं तो वह गुरुमुखी होंगे और नहीं सफल होते हैं तो वह गुरुमुखी है ही नहीं। तो गर्भ के जैसी स्थिति होती है शिष्य की, क्योंकि तिरकुटी तक देखिए जो चमत्कार करता है उसकी पहुंच केवल तिरकुटी तक ही होती है। क्योंकि अभी उसने सतगुरु महाराज ईश्वर अल्लाह के दर्शन किए ही नहीं, क्योंकि तिरकुटी तक पहुंचने वाला व्यक्ति ही चमत्कार के चक्र में पड़ता है। यदि ऊपर पहुंच जाए, सतगुरु महाराज के दर्शन हो जाए, गुरुमुखी हो जाए, तो वह कर्मों के बंधन को काटने में पड़ जाता है कि इस कर्मों के बंधन को कैसे खत्म किया जाए। मोक्ष का रास्ता अपनाता है, आखिरत सुधारने का रास्ता अपनाता है, अनंत जीवन पाने का रास्ता अपनाता है, निर्वाण पाने का रास्ता अपनाता है, तो वह चमत्कार के चक्र में फंसता ही नहीं। क्योंकि चमत्कार करने वाला कोई भी हो वह प्रकृति का यूज करता है, उपयोग करता है, तो वह उसके कर्म बंधन बंध जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि अभी जो चमत्कार करने वाला गुरु है वह हो सकता है अभी गुरुमुखी न हो।
इसलिए वह अहंकार पूर्ण होकर के चमत्कार करके बहुत से शिष्य बना लेता है, लेकिन त्रिकुटी पार करके भंवर गुफा पार करनी होती है। फिर भंवर गुफा पार करके सहस्रार चक्र तक जाना होता है, जहाँ पर सतगुरु महाराज, ईश्वर, अल्लाह विराजमान होते हैं। और जो व्यक्ति ध्यान योग करके, नाम जाप करके, अल्लाह के नाम की तस्बीह करके, परमेश्वर के नाम का जिक्र करके, योग करके, ध्यान साधना करके यहाँ तक पहुँच जाता है, इस यात्रा को यहाँ अंतिम पड़ाव तक ले जाता है, वही व्यक्ति सही अर्थों में गुरुमुखी होता है। तो आइए इस ओर बढ़े और जो अपने मानव शरीर का, मानव तन मिलने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, गुरुमुखी बने, अल्लाहमुखी बने, सतगुरुमुखी बने, परमेश्वर मुखी बने। आए इस ओर बढ़े और अपने जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।